नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीहिमिया संझा में आपका स्वागत है। इस दौर में जब डबल इंजन की सरकार इस देश के तमाम संसाधनों को बेच खाना चाहती हो, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या सत्ता के इस खेल को बचा पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह कमाल का फैसला। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से यह खबर एक ढंग से गायब कर दी गई है, क्योंकि ये उन लोगों के अधिकार की लड़ाई थी जो अब तक वंचित माने जाते थे, जिन्होंने आजादी के बाद अपनी सबसे ज्यादा जमीन खोई है। उन लोगों के हक का यह फैसला यदि मुख्य खबर नहीं बन पा रहा है तो समझिए कि सत्ता क्या खेल खेल रही है इस दौर में। क्या है ये फैसला, हम बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की लड़ाई नई नहीं है। गुंडा धूर से लेकर आज तक जल जंगल जमीन की लड़ाई हजारों बेगुनाह आदिवासी मारे जा चुके हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों बस्तर में जब भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा था तो दुर्दांत माने जाने वाले नक्सली कमांडर मालवी हिड़मा को लेकर कसीदे गढ़े गए। उन्हें लेकर बनाए गीतों पर लोगों ने झूमा नाचा। सरकार सकते में है। बेहद चिंता का विषय है कि बस्तर में हिड़मा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये सरकार की असफलता है। सरकार दावा करती है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अभी 40 से 49 दिन मात्र बचे हैं नक्सलवाद के सफाये की इनकी सरकार की घोषणा में, और उसी बस्तर में अब हिड़मा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सरकार के जो दावे हैं ये उसके विपरीत है। अभी भी नक्सलवाद की जड़ें बस्तर में समाई हुई है। जो आज नारे लगाए गए हैं सरकार को के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है। सरकार लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। सरकार वहाँ के आदिवासियों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। सिर्फ गोली बयानबाजी से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। हालांकि अभी तक इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने तो साफ तौर पर इससे अनभिज्ञता जाहिर कर दी है या फिर इसमें उनका कोई रोल नहीं है कह दिया है। लेकिन सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब भी हिड़मा को लेकर एक बड़ा वर्ग सहानुभूति रखता है या उनके पक्ष में खड़ा है। तब ऐसे में जल जंगल जमीन की लड़ाई सरगुजा में भी तो चल रही है, जहां लोग जमीन देना नहीं चाहते, लेकिन सरकारी दबाव और सरकारी षड्यंत्र से ग्राम सभाओं का फर्जी कागजात तैयार करके आदिवासियों से, लोगों से जमीन छीन ली जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हसदेव अरण्य में कटाई को लेकर है। आज भी लोग इस फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वृक्षों की कटाई की अनुमति को लेकर सवाल उठाए हैं या आंदोलन भी कर रहे हैं। तब ऐसे में तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वह संघर्ष और बढ़ जाएगा? अब क्या राज्य की सरकार को काम करना भी मुश्किल हो जाएगा? ये शोध का विषय है। इस पर हमारी टीम लगी हुई, हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया वह बेहद ही चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ऐसे फैसले अमूमन सुनाई नहीं देते थे इस दौर में। दरअसल मामला अनुसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश का बस नहीं है, बल्कि मामला तो यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं की अनुमति की अनिवार्यता। इसे लेकर कानून में जगह तो है, लेकिन सत्ता और माफियाओं के खेल के आगे आदिवासी लगातार प्रताड़ित हो रहे थे और उनसे जमीन छीनी जा रही थी। ऐसे में याद कीजिए आप, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान पत्थर गढ़ी वाला मामला भी हुआ था और उसे लेकर सरकार सख्त थी, कई कार्रवाई की। तब इस दौर में जब
आदिवासियों में पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ते जा रही है, तब क्या उन्हें अपने अधिकार, हक, पेशा कानून, 6वीं अनुसूची में दिए अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? कहना बड़ा मुश्किल है। और इन्हीं अधिकारों को लेकर अब छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में यानी आदिवासी क्षेत्रों में कई गांवों में यह साइन बोर्ड लगा दिया गया कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसे कुछ लोग हाई कोर्ट बिलासपुर में चैलेंज दिया था, लेकिन हाई कोर्ट बिलासपुर में पेशा कानून और 6वीं अनुसूची में प्रावधान को देखते हुए कहा कि वे लोग सही कर रहे हैं, ऐसे साइन बोर्डों को नहीं हटाया जा सकता। हाई कोर्ट में मात खाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को जायज ठहराया और याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। ऐसे में यानी अब गांव गांव में ग्राम सभा चाहे तो साइन बोर्ड लगा सकते हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो राज्य सरकार को भी दूसरी तरह की दिक्कत आ सकती है। जिस विकास के दावे के साथ सत्ता में सरकारें आती हैं और उस विकास के पैमाने में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और आम लोगों की जमीन अधिग्रहण का खेल क्या अब इस फैसले से रुक जाएगा? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो सामने आ गई कि यदि ग्राम सभाएं चाह ले तो कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति बगैर ग्राम सभा के अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। और ये फैसला क्या आने वाले दिनों में सरकार की विकास की उस सोच पर भी ताला लगा देगा, क्योंकि यदि बगैर ग्राम सभा के अनुमति के या फर्जी ग्राम सभा के आश्रय सरकार इस देश के संसाधनों को या छत्तीसगढ़ के संसाधनों को उद्योगपतियों को लगातार सौंप रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस पर बंदिश लग जाएगी? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैसले में अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा यदि साइन बोर्ड लगा ले और उसके बाद भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश कर ले तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। तब ऐसे में एक बात तो तय है कि अब आदिवासी क्षेत्रों के गांव गांव में यदि साइन बोर्ड लगने लगे प्रवेश निषेध का, तो अचरज की बात नहीं है, क्योंकि इस दौर में जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर आदिवासी बेहद जागरूक हैं। पेशा कानून को लेकर, 6वीं अनुसूची को लेकर आदिवासियों में जागरूकता तो आई है और वे आर पार की इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं देखने की बात होगी। हमारी टीम लगी हुई है इस पूरे मामले में। हम कुछ आदिवासी नेताओं और जल जंगल जमीन से जुड़े लोगों से बातचीत करके आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आने वाले दिनों में आपको इस मामले की पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।